राम राम सभी बहन भैया ना अच्छे तो जी। मैं कीड़ी नगारा की कहानी सुनाऊँ था उन्हें, और हर बहन ने जिसने भी कदे कीड़ी नगारा समझा हो तो उसने उज्जवल करना बहुत जरूरी है। यहाँ तो करे हैं बरवाड़ा साइड, जींद साइड भी कर दे होंगे, शायद खरक साइड। तो खरक की एक आंटी है, उसने मेरे को बताया कि उज्जवल करना कितना ज़रूरी है कीड़ी नगारा का, और बहुत ही धर्म होता है उससे। और अगर उज्जवल ना करे तो बहुत ज़्यादा पाप भी लगता है। कई बार यहाँ किसी के साथ चले गए, कीड़ी नगारा सींच दिया, और लास्ट में अगर नहीं उसका उज्जवल करते हैं तो बहुत बड़ा परिणाम मिलता है, कुछ परिणाम मिलता है। ठीक है, तो इस करके मैं आप लोगों ने कीड़ी नगारा की कहानी सुनाई। दो दादी पोती होया कर दी, तो उसने दादी जाया करती कीड़ी नगारा सींचने। दादी कीड़ी नगारा सींचने जाया करती, पोती भी गला चल जाती, वह भी सींच देंगी, वह भी आटा ही कार दे देंगी, दलिए दे देंगी, जो भी था सींचती रही। कुछ सालों बाद वह दादी तो मर गई, और उसका पोती जैसे जवान हो उसकी शादी कर दी। तो वो जैसे अपने ससुराल गई, ससुराल जाते उसके घर वाले को कोड लग गया। कुछ ही समय बाद, यानी महीने 20 दिन बाद कोड लगना शुरू हो गया, और फिर इतना फैल गया वो कोड कि उसके पूरे घर वाले ना उसको पता नहीं क्या क्या कहने लगे कि तू नरभाग है, मनहूस है, तेरी वजह से, जैसे जिसके साथ तू आई शादी करके इसी के माड़े दिन लग गए, हमारे भी साथ माड़े दिन लग गए, उसको कोड लग गया तेरे आने से। तो अब घरवाले को कहा पहले तो कि छोड़ दे, लेकिन घरवाले को भी ये था कि भी छोड़ दे, जीवन साथी है, शादी करके लेके आए, कैसे छोड़ दे। और घरवालों को ये भी था कि अगर ज़्यादा दाव देंगे तो इसकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि इसको तो कोड लग गया। तो उसको घर से निकाल दिया, मियाँ बीबी को, दोनों को, उन पूरे परिवार वालों ने घर से निकाल दिया कि तुम यहाँ से दूर कहीं चले जाओ, वरना हमारे भी यहाँ बच्चों को फैल जाएगी, हमारे लग जाएगी बीमारी। तो उनको एक टूटी खाट, एक मटका पानी का और एक टूटा बिजना दे दिया कि जाओ भाई तुम यहाँ से जाओ, कोई हिस्सा पत्ती नहीं है, और यहाँ हमारे घर परिवार से दूर हो जाओ। तो वो बेचारे चले गए बियाबान जंगल में, बहुत साल उनको रहते हो गए, उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा। उस बीमारी का दिन भर दिन वो बढ़ती जा रही थी। अब ना तो उसके कुछ समझ में आए, ना उसको बेचारे को वहाँ कोई समझाने वाला था कि क्या करे। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन उसके भाई को लगा कि आखिर मेरी बहन थी, कोई अच्छा था बेचारा, बागड़ माँ का जामेड़ा, और उसको लगा कि मेरी बहन थी और उसकी शादी करी थी, तो मैं उसकी शुद्धि तो लूँ, पता तो करूँ उसका जाके कैसे है कैसे नहीं। ससुराल में आया तो पता लगा कि भाई उसको तो घर से निकाल दिया, उसको कोड लग गई थी, और पति को लग गई थी, तो पत्नी को भी लगने के पूरे आसार थे, और ऐसे करते करते सबको फैल जाती, पूरे घर में बीमारी फैल जाती। तो हमने घर से निकाल दिया। बोले भाई कहाँ गए, पता नहीं भी कहाँ गए, बियावन जंगल में, जंगल की साइड निकल गया, कौन पीछे जाएगा उसके, जब घर ऐसे पीछे जाने वाले होते तो घर पे रखते। तो वो ढूंढने के लिए निकल गया, ढूंढता बियावन जंगल में जैसे पहुंचा तो वहाँ दिखी, उन्होंने दसा कि मेरे बहन और मनोया बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसने कहा बहन तो मेरे साथ चल, मैं तेरे को दवाई पानी करवाऊँगा जो भी है। तो उसने मना कर दिया कि ना भाई मैं नहीं जाऊँगी, मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, तो मैं तेरे साथ चल के वहाँ किसी को क्यों, मेरी वजह हम तो परेशान हैं, किसी और को भी क्यों परेशान करें। तो भाई वो उसके साथ आने से मना कर देते। तो वो कहते भाई चल ठीक है, तू घर पे नहीं जाती तो अपने गांव के नज़दीक खेत है, वहाँ कमरा बनाया, तुम वहाँ रह लो, तो खाने पीने की तो कम से कम सुविधा होगी, मैं दे जाया करूँ, जैसे भी होगी हमारे से हेल्प करेंगे। तो वो उनके साथ चल दिए। तो वहाँ गांव के नज़दीकी खेत था, वहाँ कमरा वगैरह बनाया था, वहाँ उनको जीजा को और बहन को छोड़ दिया। तो उसकी माँ हर रोज़ उसके लिए खाना भेजती, कई बार वो चूरमा बना के भेज देती। तो एक दिन उनके पास चूरमा बच गया, तो उसने खाट के नीचे रख दिया, तो उस चूरमे पे कीड़ी लग गई।
कीड़े लगी। जैसे जैसे उस कीड़ियों ने वो चूरमा खाया, उसके पति का जूठा था, जैसे जैसे खाया वो चूरमा, तो वैसे वैसे उसके मुंह का जैसे को ठीक होना शुरू हो गया कि इतना चूरमा खाया तो उसने मुंह का बिल्कुल वो बीमारी जो थी, हलवे वगैरह हुए थे कोड के कारण, तो वो बिल्कुल साफ हो गया चेहरा, वो बीमारी दूर जैसे कम होने लगी। तो उसको लगा कि भाई ये क्या चमत्कार हुआ कि आज इतने दिनों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, आज खेत में आते ही ये क्या हुआ। तो किसी बूढ़े बुजुर्ग ने बताया, उसने अपने भाई को बताया, उसके भाई ने गांव में बताया कि मेरे जीजा ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े ठीक हुए, क्या कारण हुआ क्या कारण हुआ। थोड़ा सा चूरमा बचा था और वो खट के नीचे रख दिया और वो कीड़ियों ने खा लिया। तो वहाँ एक समझदार औरत थी, उसने बताया कि भाई उसका कीड़ी नगारा सींच के छोड़ा हुआ है और उज्जवल कौन कराया हुआ, इस कारण उसकी ये दशा है कि वो उसका पति भी परेशान, उसको कोड लगी है और वो भी परेशान, और उसके जीवन में जब तक सुख नहीं आएगा, जब तक वो कीड़ी नगारे का उज्जवल ना कर दे। तो भाई ने, माँ ने, सब ने लग के उसको चूरमा का पिंडा बना के दिया और कीड़ी नगारे पे उसको कहा कि वहाँ कीड़ी नगारा होगा, आसपास वहाँ पे घी, खांड और रोटी का चूरमा बना के 2 पिंडे बनाओ और वो कीड़ी नगारे के बार बार बुरका दो और ये कीड़ी नगारे की कहानी सुन लो। और दूसरा, अगर ऐसा है कि भाई चूरमा नहीं बना सकते तो एक गोला मंगा लो, गट जो होता है नारियल के अंदर से निकलता है, गट मंगा के उसमें खांड और थोड़ा सा घी, देसी घी भर के वो 1 फुट या 1 गिलास जितना भी खड़ा खोद सके। जैसे अब ये होता है ना जो बिल होता है कीड़ियों का, उसके अगर कीड़ियों के समय जैसे दोपहर में कीड़ियाँ होती है, सुबह के टाइम दोपहर तक 3-4 बजे तक कीड़ियाँ रहती है, तो तब तक तो अगर उसके ऊपर दबाओगे, खोदोगे तो कीड़ियाँ मरेगी, पाप लगेगा। तो शाम के टाइम क्या है वो कीड़ियाँ चली जाती है और वो खाली हो जाता है जो कीड़ियों का, कीड़ी नगारा जिसको बोलते हैं, बिल बोलते हैं कीड़ियों का, तो उसमें से थोड़ा खोद के और उसमें वो दबा दो, 6 महीने का भोजन हो जाता है उनका, ठीक है। तो इससे है ना बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और बहुत ही पुण्य का काम है। ये कीड़ी नगारे की कहानी है और कहने वाले की, सुनने वाले की, जो भी बहन भाई सुने, शेयर सब्सक्राइब करें, उनकी इच्छा पूरी और सारे पाप कट जाए, दुख दर्द से दूर रहे। तो सारी बहनें जिसने भी कभी गलती से भी कीड़ी नगारा सींच रखा है तो वो उज्जवल ज़रूर कराएं। और भी कोई बहन हो नज़दीक तो उनको ये बताएं, अपनी ज़बान हिलने से अगर किसी का अच्छा होता है तो ज़रूर करें।